आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे ख़वातीन स्पेशली घरों के अंदर ही रहती। पेरेंट्स ने जहाँ पे मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया। ओके, सोसाइटल नॉर्म्स ब्रेक करने में ये कॉमेडी कितनी हेल्प कर रही है आपकी? आप जैसे लोगों की वजह से पेरेंट्स जो है ना वो हमें हमारी ज़िंदगी ट्रॉमेटिक बना देते हैं। तो मेरे भाई का भी पहला कंसर्न ये था कि फा जोक में भी ना कोई ऐसी वैसी बात नहीं करनी। तो उन्होंने कहा नहीं यार वो तो मुझे खुद भी पता है, क्योंकि देखें कॉमेडी से मुझे खुशी मिल रही है, लेकिन बाय प्रोफेशन में हूँ तो एक उस्ताद ना। अस्सलाम वालेकुम। टॉक्स अबाउट फ्यूचर टीपी टॉक्स की इस सीरीज़ में हम बात करते हैं मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के हवाले से, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और अफ़ीफ़ा हमारे साथ आई हुई थी, तो उनका फ़ायदा उठाते हुए उनकी मौजूदगी का हमने सोचा कि एक और एपिसोड रिकॉर्ड की जाए और उनसे बात की जाए उस टॉपिक के बारे में जो कि डार्क वेब और स्टडीज़ और एजुकेशन से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इट इज़ अबाउट द क्रिएटिविटीज़, सोसाइटी के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अच्छे तरीके से फ़न और मज़ाक की सूरत में कैसे बयान किया जा सकता है। अफ़ीफ़ा इज़ वर्किंग ऑन दैट टू। सो थैंक यू सो मच अफ़ीफ़ा फॉर बीइंग विद अस। अफ़ीफ़ा, मुझे ये बताइए, हाउ डिड यू गेट द आइडिया टू बिकम अ स्टैंड अप कॉमेडियन? लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो स्टैंड अप हो नहीं रहा था, और हम लोग ज़्यादातर बाहर का या इंडियन कंटेंट देख देख के थोड़े बड़े हुए हैं। पिछले 5-6 सालों में वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम हुआ, तो देखती तो मैं शुरू से थी। कॉमेडी पहले जो थी हमारे थिएटर्स या ड्रामास तक थी, फिर ये स्टैंड अप का कॉन्सेप्ट आया। लेकिन पाकिस्तान में इट वाज वेरी रेयर, वेरी रेयर। कुछ लोग कर रहे थे, लेकिन वो ना होने के बराबर है। अभी भी गिन के कोई 5-6 नाम आपके माइंड में आएंगे। तो खैर बचपन में मैं वो वाली बच्ची होती थी जो एमी स्टूपिड से जोक सबको सुनाना और करना, और लोग हंसते थे, मुझे खुश हो जाती थी। स्टैंड अप का ख्याल देख के तो होता था कि मतलब मैं भी करूं, लेकिन पता नहीं था कैसे और कहाँ पे, कौन से प्लेटफॉर्म पे करना। तो जब मैंने अपनी ये जो रिसेंट मेरा वर्क प्लेस है मैंने इसको ज्वाइन किया, तो मैं उनका ड्रामा क्लब को भी लीड करी थी। तो वहाँ पे एक बच्चा था जो कि स्टैंड अप करता था। ओके। उसने मुझे सबसे पहले अपने शो पे PNC में जब बुलाया, तो मतलब मैंने उसका टैलेंट देख के मैं खुश भी, और मैंने कहा अच्छा पाकिस्तान में भी ये कुछ होता है। तो उसके कुछ अरसे के बाद मुझे कहीं पे ऑडिशन कॉल्स नज़र आई एंड आई वेंट देयर, और बस वो ऑडिशन ठीक हो गया और 2-3 दिन के बाद मेरा पहला शो रिकॉर्ड हो गया। वाओ। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। अच्छा, चलें, आपने खुद ही बता दिया कि आपने कैसे शुरू किया। अब आप मुझे ये बताएं कि हाउ डू यू फील दैट कि जब आप एज ए स्टैंड अप कॉमेडियन खड़े होते हैं, खड़े होकर ही बोलते हैं या बैठ के भी बोल लेते हैं? खड़े ही होना पड़ता है फ़िलहाल तो। ओके। सो जब हम स्टैंड अप कॉमेडियन के तौर पे खड़े होकर आप बात कर रहे होते हैं, ऑडियंस मौजूद होती है या जैसे AI? नहीं, हर जगह ऑडियंस मौजूद होती है ऑफ कोर्स। जो मैंने पहला शो किया था दैट वाज फॉर अ डिजिटल चैनल। उन्होंने रिकॉर्ड करना था, लेकिन उन्होंने भी असली ऑडियंस को बुलवाया हुआ था। बस वो ऑडियंस जो थी वो हम मतलब जो लोग परफॉर्म कर रहे थे उनके दोस्त, फैमिली एंड फ्रेंड्स इस तरह से थे, तो वो भी हॉल अच्छा खासा भरा हुआ था। तो मैं वो कहती हूँ कि मैंने जब शुरू किया तो मुझे तो बस फेंक दिया गया ना, कैमरे भी लगे हुए हैं और लोग भी बैठे हुए हैं। इट वाज द फर्स्ट शो? दैट वाज माय फर्स्ट शो, जो रिकॉर्डेड भी था और जो इंटरनेट पे पड़ा हुआ भी है, और उधर लोग भी मौजूद थे। और मुझे स्टिल याद है कि मतलब क्योंकि हम टीचर्स हैं तो हमें बोलने की तो आदत है, हम इतने बच्चों को हैंडल तो करते हैं। हाँ, 1.5-2 घंटे तो बोल ही लेते हैं, आराम से बोल लेते हैं। लेकिन स्टेज के ऊपर जाके स्टैंड अप करना, और शो शुरू होने से पहले उन्होंने आके ये भी बोला कि देखें किसी ने पर्सनल नहीं लेना, अगर आपको लाफ्टर नहीं आया तो हम आपका वहीं पे रोक देंगे। तो मैंने उनको बोला प्लीज़ अल्लाह का वास्ता, मुझे ना कुछ बच्चे भी नज़र आ रहे हैं बाहर बैठे हुए, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, रोकिएगा नहीं, पूरा करने दीजिएगा। और मुझे सेकंड नंबर पे मैंने उन्होंने कहा मुझे स्टार्ट में भेज दें, क्योंकि मुझे एंग्जाइटी बहुत हो रही थी और मतलब मेरे हाथ पाँव जो थे ना वो हो रहे थे। लेकिन जब मैं गई और जाते ही मतलब मैंने 1-2 बातें की, तो वो लोगों ने मतलब इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया ना कि मेरा कॉन्फिडेंस वापस आ गया, और मैंने अपनी पूरी एक्टिविटी की। और मैं जब उतरी हूँ तो मुझे हर बंदे ने आके अप्रिशिएट किया, और उन्होंने मुझे कहा कि लग ही नहीं रहा था कि इट वाज योर फर्स्ट टाइम। तो थैंक्स टू दोज पीपल, उन्हें मेरे जोक्स ठीक लगे और वो हंस पड़े। ओके, collecting the joke, is it a difficult thing or you have to study or you just need to observe?
अच्छा, अब स्टैंड अप जो होते हैं ना, अब ये मुझे भी फील्ड में ही आके पता लगे, पहले नहीं पता था। 2-4 तरह की इसके अंदर ना वो हो रहा होता है। कुछ लोग बनाते हैं, दे बिल्ट अप द स्टोरी, ठीक है। लिखते हैं, ठीक है, फिक्शनल टाइप ऑफ। कुछ लोग ऑब्जर्वेशन के थ्रू कर रहे होते हैं। कुछ लोग वो होते हैं जिनकी नॉर्मल स्टोरीज होती हैं, लेकिन दे आर अ वेरी गुड स्टोरी टेलर, कि वो उसको इतने अच्छे फनी वे में लोगों को सुना देते हैं। तो जब मैं नई नई इनके साथ मैंने ज्वाइन किया, अब 3 दिन का टाइम था, आई हैव टू राइट द स्क्रिप्ट। अब मैं उनको बार बार ये कही थी, मुझे लिखने लिखाने वाली बंदी ही नहीं हूँ ना, मुझे तो समझ ही नहीं है कि मैं लिखूँ क्या। मुझसे खबरें लिखवा ले। मुझसे भी बच्चों के सवाल लिखवा लें, प्रोग्राम्स करवा लें, लेकिन अब कॉमेडी लिखना। तो आई वॉज रियली वेरी टेंस अबाउट इट। मैं रोज़ जाती थी वहाँ पे, अब सारे कर रहे हैं, मुझ पे प्रेशर भी आ रहा है, मुझे उन्होंने कह दिया कि तुम कर सकती हो, लेकिन करूँ क्या? मतलब एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो फिर मैंने, मतलब मुझे मेरे एक दोस्त ने सजेशन दिया कि तुम जो हमें बातें सुनाते रहती हो, वही सेम बातें जो है ना, तुम उधर जाके सुना देना। तो मुझे आइडिया आया, मैंने कहा ओ, मैं तो अपने स्टूडेंट्स की कहानियाँ सुनाती हूँ, तो वाई डोंट आई गो फॉर इट। मैंने अपने स्टूडेंट्स के ऊपर पहला जो है वो सेट लिखा, बेसिकली कंपैरिजन लिख किया था मिलीनियंस का विद द जनरेशन जी। ओ, सो आप तो यकीनन वायरल हुई होंगी, बिकॉज जेनजी के बहुत मसाइल हैं और मिलीनियर्स आर द डिफरेंट क्रिएचर। तो एरा ही शिफ्ट हो जाता है ना। उस एरा की शिफ्टिंग में आपको बहुत सारी बातें भी सुनने को मिली होंगी। हाँ, पेरेंट्स ने जहाँ पे मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया, हालांकि मैंने जेनजी को इतना भी कोई टारगेट नहीं किया था, मैंने बस ये बताया था कि हमारे पैटर्न्स क्या होते थे और इनके पैटर्न्स क्या हैं, और वो बहुत सी चीज़ों में हमसे बेहतर भी हैं। लेकिन आई स्टिल रिमेंबर, मैं एक दिन सो के उठी हूँ और मुझे सुबह सुबह इतना बड़ा पैराग्राफ आया हुआ था, किसी बच्ची ने भेजा हुआ था, आई डोंट नो हर। तो उसने लिखा हुआ था, आप जैसे लोगों की वजह से पेरेंट्स जो है ना, वो हमें हमारी ज़िंदगी ट्रॉमेटिक बना देते हैं, आप उन्हें अप्रिशिएट कर रही हैं। मैंने बच्ची को जवाब ही नहीं दिया। मैंने कहा भाई, मतलब तुम्हारे पेरेंट्स के बिहेवियर मेरी कॉमेडी से कैसे वो हो रहा है? तो कमेंट्स तो अच्छा, अच्छी चीज़ें ज़्यादा आती हैं, बुरी कम आती हैं, लेकिन आती हैं। तो मैं उनको बॉदर नहीं करती, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग बुरे कमेंट्स कर रहे होते हैं ना, वो फेक प्रोफाइल्स के पीछे छुपे हुए होते हैं। उनके अंदर खुद में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो मतलब अपने रियल नाम, रियल आइडेंटिटी से आके बात करें, इसलिए फिर मैं उनको सीरियस ही नहीं लेती। सो फीफा, अब तो जब आप इंटर हो गई, ये तो मुझे समझ आ रहा है कि आप बहुत एम्पावर्ड थी, आप अपनी चॉइसेस, अपनी प्रेफरेंसेस को साथ अपनी ज़िंदगी में लेकर चल रही थी। सोसाइटल प्रेशर्स किस तरह के आ रहे हैं अब स्टैंड अप कॉमेडियन होने में? स्टूडेंट्स तो ये कहते होंगे, यार ये टीचर है मगर ये मजाक करती है, इसको ये बहुत फ़नी टीचर है। क्लास के अंदर तो मेरा रूप ही बदल जाता है ना, वो स्विच ऑन ऑफ हो जाता है। हाँ, जो बच्चे मेरे से, मतलब अगर बच्चे फ्रैंक होते हैं, लेकिन पढ़ाई अगर वो ठीक कर रहे हैं और क्लास का माहौल अच्छा है, तो हाँ, मैं पहले भी पढ़ाते हुए ना जोक्स क्रैक करती थी, क्योंकि मैं प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ जो काफ़ी बोरिंग होते हैं। तो उसके अंदर अगर आप थोड़ा लाइटर वे नहीं रखते तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो क्लास के अंदर तो मुझे इतने इश्यूज नहीं आए, बल्कि मेरे स्टूडेंट्स ने अप्रिशिएट किया। वो नीचे आके भी ना मुझे मतलब तंग कर रहे हैं, मैम क्यों नहीं हो रही आपसे कॉमेडी? तो मैंने उसको बड़ा हंसी नहीं आ रही। हाँ, हंसी नहीं आ रही, इस तरह की बातें की मैंने भी क्लास में जाके कहा, अब हंसी आ रही मुझे यहाँ पे देख के, ग्रेड देख के आएगी। तो मतलब वो एक लाइटर वे में, वो भी मजाक कर रहे थे, आपको टोन समझ आ जाती है, लोगों की टोन अजीब होती है। तो वहाँ से तो मुझे इतना इशू नहीं आया। मुझे अपना ये था कि मैंने ना जब पहला शो रिकॉर्ड करवाया, मैंने मम्मा को बस ये बताया कि मैं कुछ कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ मैंने नहीं बताया। और मेरे भाई से मेरी बहुत दोस्ती है, लेकिन एक आपके अंदर होता है ना कि आप पब्लिकली जाओगे, फैमिली का क्या रिस्पॉन्स आएगा। तो मुझे याद है जब मेरी पहली जो उन्होंने प्रोमो वीडियो बनाई ना, मैंने भाई को भेजी, मैंने कहा यार मैंने ये किया है। तो उसकी मुझे कॉल आई और ही वॉज सो हैप्पी। उसने कहा यार ये तो बहुत अच्छा काम है, तुम बहुत अच्छा कर रही हो, मुझे पूरी वीडियो चाहिए, पूरी वीडियो चाहिए। जब उसने ये बोला ना, मेरा सारी जो टेंशन थी वो रिलीज़ होगी। मैंने कहा अब दुनिया जो मर्जी कहती रहे, फैमिली को इश्यूज होते हैं, लेकिन वही वाली बात है, अगर आपकी अपनी इमीडिएट फैमिली आपके साथ खड़ी हुई ना, तो ये सब साइड पे रह जाता है। और मुझे तो वैसे भी कोई बॉदर नहीं करता। अब मेरा भाई इस बात पे नाराज़ होता है, तुम हर हफ्ते शो कर रही हो या 2 हफ्तों बाद तुम्हारा शो आ रहा है, मुझे रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही है। मैं कहा यार हर चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर रही होती मैं। तो वो उस तरह से वो पूरा देखता है, सजेशन देखता है, देता है। हाँ, उसको ये होता है, ये बात मेरे अपने भी माइंड में पहले थी। आपको पता है वल्गैरिटी में और कॉमेडी में बहुत माइनर से यस, थिन लाइन, बहुत थिन लाइन है। अब मैं कुछ, मतलब हर बंदे की अपनी पर्सनल चॉइस है, मैं उनको उस पर जज नहीं करी। लेकिन बीइंग अ टीचर, मतलब मुझे ये बहुत
मुश्किल लगता है कि मतलब मैं एक फजूल गंदा जोक करके वापस जाके अपने स्टूडेंट्स को फेस करूं या मैं अपनी फैमिली को फेस करूं, तो वो मुझे मेरी लिमिटेशन थी। तो जब मैंने पहली दफ़ा ऑडिशन भी दिया तो मैंने उनको ये बात की, मैंने कहा मैं बिलो द बेल्ट कोई बात नहीं कर सकती। तो दे आर वेरी गुड पीपल, मेरे मेंटोर भी हैं वो। तो मुझे उन्होंने कहा जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप वो करो, अगर आपको नहीं करना आप नहीं करो। ये ज़रूरी थोड़ी है कि हम मतलब अच्छा है साफ हर सुथरी बंदा कॉमेडी below the होनी चाहिए, belt बात करे। तो मेरे भाई का भी पहला कंसर्न ये था कि फा जोक में भी ना कोई ऐसी वैसी बात नहीं करनी। तो मैंने कहा नहीं यार वो तो मुझे खुद भी पता है, क्योंकि देखें कॉमेडी से मुझे खुशी मिल रही है, लेकिन बाय प्रोफेशन में हूँ तो एक उस्ताद ना। अगर एक उस्ताद ही इस तरह की गुफ्तगू करेगा, इस तरह की बातें करके, फिर वो जाके अपने बच्चों को क्या सिखाएगा। ओके, सोसाइटल नॉर्म्स ब्रेक करने में ये कॉमेडी कितनी हेल्प कर रही है आपकी? मुझे लगता है कि बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि मेरा तो ताल्लुक़ ही मीडिया इंडस्ट्री से रहा है, और जितने भी चैलेंजेस थे उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि आप ऑन माइक आके जब बैठते हैं ना तो कुछ ना कुछ अच्छा बोल के जाते हैं। सो हाउ डू यू सी कि कॉमेडी से किस तरह से ब्रेक हो सकती है? देखिए कॉमेडी जो लोग करते हैं ना, अगर आप देखें तो वो नॉर्मली सोसाइटी के जो पैटर्न्स हैं ना उन्हीं के ऊपर बात हो रही होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम एक मुश्किल चीज़ एक लाइटर वे में कम्युनिकेट कर रहे हैं। मतलब हम पॉलिटिकल चीज़ों के ऊपर भी बात कर रहे हैं तो लाइटर वे में कर रहे हैं, लोगों को बुरा भी नहीं लग रहा लेकिन मैसेज भी कन्वे हो रहा है। तो सिमिलरली अगर अनवर हम मकसूद बनने वाली हैं आप। मैं कहाँ वो कहाँ, इतना उनका तो लेवल है। लेकिन हाँ मतलब जो लोग कॉमेडी कर रहे होते हैं दे आर गिविंग सम मैसेज टू द ऑडियंस, आप उन चीज़ों से सीख ही रहे होते हो। तो उसके अलावा भी आपको पता है कि जब हम लोग हंसते हैं तो एक हार्मोन है, अगर मैं गलत नाम नहीं ले रही, तो मेरा बायोलॉजी से ना ताल्लुक ही बहुत मुश्किल है, एडोफाइन कहते हैं उसको या क्या कहते हैं, वो रिलीज़ होता है। मेरा बिल्कुल भी नहीं है। आपका बिल्कुल, बस मेरा भी यही हाल है। तो उससे वो रिलीज़ होता है। तो जब हम लोग स्ट्रेस के अंदर, अब हम अपने दोस्तों तक नहीं जा पा रहे, मुझे लगता है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ की बहुत ज़रूरत थी। अब द गुड पार्ट इज़ इस्लामाबाद में ये होने लग गई हैं। मतलब सिर्फ हम लोग नहीं कर रहे होते, और भी इस तरह के अच्छे लोग हैं जो कॉमेडी कर रहे हैं, उनके शोज़ आ रहे होते हैं। अक्सर वीकेंड पे हमारे यहाँ पे इस्लामाबाद में कुछ नहीं होता था करने को, क्या कर लेंगे, 2-4 दोस्त मिल लेंगे, खा पी लेंगे, बस घर को चले जाएंगे। अब ये जो ट्रेंड आता जा रहा है ना स्टैंड अप का पाकिस्तान के अंदर, ये बहुत अच्छा है। और उसके अंदर फिर जब आप जाते हो, आप हंसते हो, आपका स्ट्रेस रिलीज़ होता है, आपकी मेंटल हेल्थ बेहतर हो रही होती है, तो वो उस चीज़ में भी आपको बहुत हेल्प कर रहा होता है। अफीफ़ा, सबसे बड़ा चैलेंज क्या आ रहा है स्टैंड अप कॉमेडी करते हुए? हाँ, मैं जिस प्रोफेशन में हूँ ना, एजुकेशन के अंदर मुझे नहीं पता कि इतने ज़्यादा हमारे साथ स्टिग्मास क्यों लगा दिए जाते हैं। सीरियस होंगे, यस, सीरियस हाँ, होंगे, टैगिंग कर देते हैं ना आपको कि आपको ऐसा होना आपने चाहिए, ऐसे दिखना है, आपने ऐसे बोलना है, आपने ऐसे आपके चलना कपड़े है, ऐसे होने चाहिए, आपके बाल ऐसे होने बैल चाहिए, ऐसे होने यस, चाहिए ना। हाँ। तो जब मैंने कॉमेडी स्टार्ट की, खैर मेरा अभी वाला इंस्टीट्यूट तो इस मामले में बहुत अच्छा है कि मतलब अगर मैं यूनिवर्सिटी के बाहर इस तरह की कोई एक्टिविटी कर रही हूँ जो कि किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रही, तो दे आर लीस्ट कंसर्न। लेकिन अभी मैंने एक बहुत अच्छे इदारे में अप्लाई किया था, और उस दौरान ही उन्होंने में से किसी ने मुझसे पूछा कि आप स्टैंड अप भी करती हैं, और वहाँ पे इतने सीरियस लोग बैठे हुए थे, लिटरली उन लोगों की जो शक्लें थी ना, ख़वातीन का मुँह था, और जो बंदे थे ना वो नीचे उन्हें हार्ट अटैक नहीं काम हुआ। करते हुए उन्होंने ऊपर मुँह किया। मैंने कहा जी मैं कॉमेडी भी करती हूँ। तो मुझे कहते हैं करके दिखाएं फिर। तो मैंने उनको बोला, कहना तो मैं उनको ये चाहती थी कि शुक्र है मैं सर्जरी नहीं करती, आपने मुझे कहना था यहाँ पे बंताला डालो और सर्जरी करके दिखाओ। तो मैंने उन्हें कहा अगर आप मुझे नौकरी देते हैं कॉमेडी की बेसिस पे तो प्लीज़, लेकिन मुझे पता था ये बात मेरी नेगेटिव में जाएगी इस इदारे के अंदर, दे डोंट अप्रिशिएट इट। तो एजुकेशनल उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये वाले चैलेंजेस आते ही आते हैं। उसके अलावा जो है ना, हमारे पास स्टैंड अप से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कोई प्लेटफॉर्म्स नहीं है। हमारे टीवी चैनल स्टैंड अप के ऊपर कोई काम नहीं करे। मतलब ये जो स्टैंड अप हो रहा है ना, ये चंद लोग मिल के अपनी एफर्ट से खुद ही कर रहे हैं। और इसके अंदर ना मतलब लोग कहते हैं अर्निंग भी कुछ नहीं है। मतलब जो शोज़ वगैरह हम कर रहे होते हैं, हमारे जो दोस्त हैं ना, अल्लाह उन सबको ज़िंदगियाँ दें, जो रिश्तेदार हैं, सब आना चाहते हैं। आपसे पूरा साल बात नहीं करेंगे, 2 साल नहीं करेंगे, ईद के ईद उनका मैसेज आएगा, लेकिन फ्री टिकट इन सबको चाहिए। हालांकि इट्स लाइक अ बिजनेस। क्या आपको लगता है कि वो फ्री टिकट्स में भी आ जाते हैं, या मेरी तरह के होते हैं जिसको फ्री टिकट आया होते हैं वो फिर भी नहीं जाता? कुछ लोग फ्री में आ जाते हैं, मतलब वो आना चाहते हैं लेकिन वो ना 1000, 1500, 2000 देना नहीं चाहते। हालांकि सपोर्ट तो ये होती है कि अगर आपका दोस्त कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है या कुछ कर रहा है, आप उसको सपोर्ट करो। हमारे जो शोज़ हम लोग करते हैं उसके अंदर
मतलब आप समझ लो चैरिटी कर रहे हैं, दुनिया को Exactly. हंसा रहे हैं, हाँ. उसके अंदर जो पैसे आ रहे हैं ना वो आपको बस आपके पेट्रोल ही पूरा कर दें तो बहुत बड़ी बात है। आई कैन इमेजिन दिस, क्योंकि मीडिया की जिस फील्ड से मेरा ताल्लुक है, आई स्टार्टेड विद रेडियोज़। ओके। सो जब मैं रेडियो पे प्रोग्राम कर रही थी, बिलीव में, मैंने 350 रुपए के लिए 1 घंटे का प्रोग्राम करती थी। इसमें मेरा किराया नहीं पूरा होता था वहाँ तक जाने का, अगर मैं उसको उस हिसाब से देखूँ तो। और लेटर ऑन हाँ कुछ अच्छे इदारे आ गए जिन्होंने, या कुछ प्रोपगेटेड इदारे आ गए जिन्होंने ज़्यादा पैसे देना शुरू कर दिया, तो हमने कहा चलो यार कोई बात नहीं, मिलिट्री का है तो क्या हुआ, इनके साथ काम कर लेते हैं, एटलीस्ट पैसे तो अच्छे आ रहे होंगे। बट फिर आपको एक टाइम के बाद रियलाइज़ होता है कि अच्छा नहीं, आपका अपना एक बयानिया है, आपका एक तसलसल है, तो आप उन सारी चीज़ों को नहीं लेके चल सकते। इस इट कोई स्टिग्मास रिलेट करते हैं जो एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन आपको फेस करने पड़ रहे हो? जैसे अभी आपने जॉब का बता दिया ना कि आप एक जगह पे गई और आपको कोई रिकग्नाइज करके कहता है कि अच्छा आप कॉमेडी भी करते हैं, आपकी सीरियस पोस्ट है और वो जब कॉमेडी से लिंक करेगा तो एक तो स्टिग्मा ये हो गया कि ये अपने काम में शायद दिलचस्पी ना ले। एजुकेशन से रिलेटेड, और वैसे भी लोगों को लगता है स्टैंड अप करता है ना तो बस हर वक्त जोक्स ही करता रहता होगा। मतलब वो बचपन में आपको याद होगा, यही मैं पूछना घर में जब मेहमान आते थे ना तो घर वाले खड़े कर देते थे, चलो बेटा पोइम सुनाओ। मेरे साथ लिटरली ये होता है कि मैं अगर दोस्तों में बैठी हूँ या कहीं बैठी हूँ, लोग कहते हैं अच्छा ये स्टैंड अप भी करते हैं, अगली जो बात होती है, अच्छा जोक तो सुनाएं ज़रा, हम भी देखें आप कितनी कॉमेडी करते हैं। भाई मैं कॉमेडी स्टेज पे करती हूँ, आम गैदरिंग में या क्लास के अंदर कॉमेडी नहीं करती हूँ। तो हर चीज़ के साथ ना आपको, मतलब मेरा ये ख्याल है, टैग्स नहीं कर देना चाहिए। मतलब when I'm in the university, I have a different personality. Yes, I'm a teacher. yes, I am a Strictly teacher. I'm a teacher. अब मैं क्लास में लाइटर वे में जो पहले भी स्टैंड अप से पहले कर रही थी, मैं उतने जोक्स करती होंगी, लेकिन वो इसलिए होता है कि बच्चे भी थोड़े फ्रेश रहें, पढ़ें। वो ये नहीं होता कि मैं वहाँ जाके अपनी स्टैंड अप रूटीन सुनाना शुरू कर दूँगी। जब मेरे अपने ही इंस्टीट्यूट के अंदर मुझे कहा गया कि बच्चों ने रिक्वेस्ट की, एक इवेंट आ रहा था इंट्रा ड्रामेटिक क्लब का, इंट्रा कहते हैं वो उसको, तो उन्होंने कहा कि मैम उस पर आपने प्लीज़ परफॉर्म करना है ना। तो पहले मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं ये तो अच्छी यूनिवर्सिटी आपकी, क्या फर्क मैंने कहा होम ग्राउंड के अंदर ना डर लगता है, अपने बच्चे बैठे हुए आवाज़ें लगा रहे होंगे, हूटिंग कर रहे होंगे। तो जब डीन को मैंने बताया अपने, तो मेरे डीन भी बड़े इस मामले सपोर्टिव, उन्होंने कहा तुम्हें करना चाहिए और बल्कि मुझे भी बताना, मैं खुद देखने आऊँगा। मैं डरते डरते स्टेज पे गई थी, मैंने कहा बच्चे बहुत रोस्ट करेंगे, लेकिन बच्चे इतने अच्छे हैं ना, मतलब अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, बहुत ही अच्छे हैं कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और वहाँ पे खड़ा किया। खैर आपने स्टिग्मा का पूछा, तो आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे लोग, ख़वातीन स्पेशली घरों के अंदर ही रहती हैं। तो जब मैंने ये किया तो मुझे डायरेक्टली तो किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन हाँ मुझ तक बातें आई, रिश्तेदारों ने तो बोला ही होगा। हाँ उन्होंने मुझे डायरेक्टली नहीं बोला, लेकिन हाँ कुछ ने इस तरह की बात की। एक कज़न ने मुझे ईद के दिन कॉल की, ईद मुबारक कहने के लिए, और मुझे कहती है कि कोई काम रह तो नहीं गया करने वाला। मैंने कहा क्या मतलब? कहती बस स्टैंड अप रह गई थी, तुमने वो भी कर ली, अब कुछ और रह गया है। मैंने कहा बहुत कुछ है, अब तुम सुन नहीं सकोगी ना। तो कहती बीबी शादी कर लो। हाँ एग्जैक्टली, माय बस नेक्स्ट पॉइंट वाज, फिर तो उन्होंने कहा होगा फॉरेन के, अब बीबी शादी शादी करो कर लो, ताकि इन सारी चीज़ों में ना पड़ो। एग्जैक्टली ना पड़ो। और फिर मुझे कहती है तुमने अपन कपड़े क्या सोच के पहने, तुम्हारा पेट नज़र आ रहा था। मैं कहा तुम्हें मेरे जोक्स नहीं नज़र आए, तुम्हें मेरा सिर्फ पेट नज़र आ रहा था। तो कहती हाँ बंदे को देखना चाहिए। मैं कहा ठीक है, बहस ला इलाज, आप ठीक कह रही हो दीदी, आप बिल्कुल ठीक हो। अच्छा, स्टेज पे खड़े होकर कॉमेडी करते हुए मुश्किल फैन आपके सामने हो, नहीं हंस पा रहा, शायद मे बी सोफिया जैसा सड़ियल, तो वो तो क्या करती है? यार 2 weeks बैक, नहीं नॉट 2 weeks, इट्स बीन अ मंथ, आई परफॉर्म्ड इन DHA। उससे पहले तक मेरी हमेशा ऑडियंस अच्छी फौजी थे, रही। उन्हें हंसी नहीं आ रही होगी। वो बहुत ज़्यादा भी जब हंसते थे, मुझे हर बंदे ने आखिर में आके बोला कि यू आर एक्सीलेंट। मैं तो फिर हंसदे क्यों नहीं हो? तो वो पता है हंसता कितने थे, जो बहुत हंसते थे करते थे डिसेंट हंसी है ना, ओ गॉड, मतलब वो उनकी डिसेंट हंसी में मेरा पट्टा बैठ गया, मेरी एनर्जी खत्म हो गई। मैं कसम से लोगों की एनर्जी पे चलती हूँ, अगर उस जगह के अंदर एनर्जी है, हर आर्टिस्ट एनर्जी में चलता है। तो वो जब इस तरह के हुए ना, मुझे अपनी परफॉर्मेंस पे शक हो गया और आई वाज सो डिप्रेस, मेरा पूरा शो खराब गया। और मैंने कहा यार
जब उन्होंने मुझे आके अप्रिशिएट किया, मैंने कहा ये कह तो कुछ और रहे हैं, दिख तो कुछ और रहा था। तो मैंने अपनी टीम से डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा बेटा ये जिस जगह पे हम परफॉर्म कर रहे थे ना, इन्होंने इतना ही कर दिया ना, ये बहुत बड़ी बात है। वही चीज़ मैंने अभी F6 में परफॉर्म की 2 हफ्ते पहले, और इतनी अच्छी ऑडियंस थी उनकी, इतनी अच्छी एनर्जी थी, लाइवली थी, मतलब मुझे मज़ा आया परफॉर्म करके। यस, जिन स्टिग्मास की हम बात कर रहे थे ना, उसमें ये भी एक बहुत बड़ा स्टिग्मा होता है कि आप किस जगह पे बैठे हुए हैं, किन के साथ काम कर रहे हैं। कभी कभी हम रूटीन में मुस्कुराते हैं, लेकिन कुछ लोगों को कुछ दफातर में काम करते हुए ऐसे लगता है कि यार आप मुस्कुरा रहे हैं तो क्यों मुस्कुरा रहे हैं, इट वुड बी समथिंग, आपके दिमाग में कुछ नेगेटिव ही चल रहा होगा। तो जो फीमेल कॉमेडियंस है ना, बहुत कम है पाकिस्तान में। मंदे तो फिर कुछ हैं, फीमेल बहुत कम है। स्टेज पे जाते हुए ना, हर लड़की के दिमाग में पहली चीज़ यही होती है कि मुझे कोई ऐसा वैसा जुमला ना कस दे कोई। जी, आप करने तो जोक्स जा रहे हो, लेकिन वो किस तरह का जोक करेंगे जो कि आपके कंट्रोल में भी नहीं है। और अगर वो जोक हमारी फैमिली में किसी ने कहीं सुन लिया, तो वो तो हमारे पेरेंट्स तो इस तरह के होते हैं कि नहीं बेटे ये सेफ नहीं है, छोड़ दो, आइंदा नहीं जाना तुमने। मेरी अब प्रोमो वीडियोस के ऊपर कुछ मतलब मेरी जो वीडियोस आई उनमें कुछ नेगेटिव कमेंट्स थे, कम थे, लेकिन वो वल्गर नहीं थे। अब वो ही वीडियो फेसबुक पे पड़ी थी, और वहाँ पे ना 2-3 कमेंट्स इतने बुरे आए हुए थे कि मेरा एक कज़न है, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, चाइल्डहुड फ्रेंड है, तो ही मतलब जब मेरी उससे मुलाकात हुई तो उसने मुझे कहा फीफा बहुत बुरे कमेंट्स थे। मैंने कहा ऐसा क्या था, मैंने तब तक देखा ही नहीं, अब हर वीडियो पे तो जाके नहीं देख सकते, और देखने की ज़रूरत भी नहीं होती, देखने की जरूरत। लेकिन वो जब उसने मुझे खोल के दिखाए ना, मतलब 1 मिनट के लिए तो मेरा भी ना, मतलब मैं डरी नहीं या वो नहीं हुई, लेकिन मुझे ना उन लोगों के अच्छा ऊपर नहीं लगा होगा, अफसोस हुआ कि यार अगर लड़की कोई स्टेज पे आके कुछ कर रही है ना, तो आप मतलब वो आपकी पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं बन गई कि आप उसके ऊपर कोई भी कमेंट कर सको ना। ये मेंटालिटी अल्लाह ही ठीक कर सकता है, मेरा नहीं ख्याल हम लोग कुछ इसके ऊपर कर सकते हैं। हमें बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए कि हमें लोगों को ये समझ आ सके कि क्या कमेंट करना है, क्या नहीं करना। जब यहाँ पे कोई मर जाता है, किसी का कत्ल हो जाता है, वहाँ पे लोग जाके इतने फजूल कमेंट कर रहे होते हैं, हम तो फिर स्टेज पे मतलब कोई परफॉर्म ही कर रहे हैं ना। मतलब बंदा कहता है कि इस तरह की मेंटालिटी को जवाब देना भी ना अपना नुकसान करना, तो इग्नोरेंस बेहतर है। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट लेवल पे कॉमेडियंस को सपोर्ट करने के लिए हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, इदारों में, इंस्टीट्यूशंस में क्या बेहतरी लाई जा सकती है? ऑब्वियसली एक क्लास है जिसको सपोर्ट करना है। ये वही आर्टिस्ट कम्युनिटी है, जब एनक वाला जिन तो आपने देखा होगा ना। अब जब हम बड़े हो रहे हैं और एनक वाले जिन के मेजॉरिटी कैरेक्टर्स इस दुनिया से जा रहे हैं, अल्लाह ताला उन सबको सेहत और ज़िंदगी दे, लेकिन गवर्नमेंट जब वो बिल्कुल मरने वाले होते हैं ना, आखिरी दिनों में बेड पे लगे हुए होते हैं, तब उन्हें जाके याद आता है कि अच्छा हमें इन्हें सपोर्ट करना था जब ज़रूरत नहीं रहती। सो हाउ डू यू सी दैट द कॉमेडियंस जो कि सोसाइटी में बेहतरी के लिए अपना एक किरदार अदा कर रहे हैं, उनको किस किस्म की फैसिलिटीज़, सिक्योरिटी रिक्वायर्ड है, सोशल सिक्योरिटी रिक्वायर्ड है फ्रॉम द गवर्नमेंट? देखिए अभी तो इस लेवल के ऊपर ना, क्योंकि पाकिस्तान में इस चीज़ का इतना रुझान है नहीं, तो पहला लेवल तो यही है कि इस तरह के प्लेटफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाने चाहिए, या चैनल्स को कहना चाहिए कि इस तरह के सेगमेंट्स रखने चाहिए जहाँ से उन लोगों को प्लेटफॉर्म मिले। दूसरी चीज़, अब परफॉर्मिंग आर्ट कोई भी है, कोई थिएटर है, कोई ड्रामा है, लोगों का अगर आप सुने तो मेरिट पे काम नहीं हो रहा होता। बस जो पहुंच गया वहाँ पे उन्हीं को रोल्स दे रहे हैं, नए लोगों को वो मौके नहीं मिल रहे। अगर अगेन ये तो मैं पता नहीं जन्नत की बातें कर रही हूँ, दिस इज़ नॉट अ रियल वर्ल्ड, कि हम लोग मेरिट पे जाके फेयर होकर लोगों को मौके देना शुरू कर देना, यही बहुत बड़ी बात है। ओके, हंसना मना है जैसी सीरीज़ तो आप देखती होंगी, जिसमें बिटवीन द लाइंस बात करके कॉमेडी तस्वुर किया जाता है। इससे पहले हमने मोइन अख्तर को देखा, व्हाट अ ग्रेसफुल कॉमेडी दैट ही प्रोड्यूस। हम क्यों ऐसा नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमें उस थिन लाइन का नहीं पता। अच्छा, अब उसमें थोड़ा सा हम गंदी चीज़ को ही मजाक क्यों समझते हैं? अब सारा कसूर जो है ना, वो सिर्फ कॉमेडियंस का भी नहीं है, जो ऑडियंस का भी जो है। अवाम खरीदेगी ना, वो वही बेचेंगे। अब अवाम खुश ही डबल मीनिंग बातों पे हो रही है, तो वो लोग वही बातें करेंगे। ये आपको तो ऐसे नहीं लगता कि जानबूझ के शायद वो उसको फोर्सफुली एंजॉय कर रहे होते हैं? नहीं, लोग गंदी बात को बहुत जल्दी बहुत अच्छा एंजॉय करते हैं।
आप पूरी अच्छी बातें कर लो, वो उसको इतना नहीं हंसेंगे, एक फजूल सी बात कर दो उस पर बहुत हंसेंगे। मतलब कौम के साथ कोई मसला है, टेक्निकल एरर है। ये कौम के साथ नहीं, ये लोगों के इंसान के अंदर का या मसला है। हाँ, लेकिन हम कॉमेडियंस ये कर सकते हैं, देखें मुझे लोग पसंद कर रहे हैं और मैंने आज तक जितनी भी कंटेंट किया उसमें कोई भी इस तरह की बात नहीं की। अगर वो मुझे पसंद कर रहे हैं तो वो उनको भी करेंगे ना। तो मेरा ये ख्याल है कि बीइंग अ कॉमेडियन हमारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि ठीक है, आवाम अगर वो देखना चाह रही है ना, तो आप उसको क्यों दे रहे हो? आप उसको अच्छी चीज़ हो, उसकी आदत पड़े, वो उस चीज़ से निकलें। बेसिकली ना हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर ये वो इस तरह Yes, की कॉमेडी होती है, बिल्कुल। तो हम लोगों की आवाम देख देख के वही चाह रही होती है और फिर हमारे कॉमेडियंस भी वही डिलीवर कर रहे होते हैं। लेकिन आपको पता है उस तरह की कंटेंट के साथ आपकी ऑडियंस भी कम हो जाती है। हम ये नहीं कह सकते, मतलब अगर 100 लोग हैं ना, तो 100 में से 100 जो हैं वो वही देखना चाह रहे हैं। 80% या 70% वो लोग हैं जो साफ चीज़ देखना चाह रहे हैं। तो जब आप उस थिन लाइन को क्रॉस करके जाते हो ना, आपकी ऑडियंस कम हो गई है, ठीक है। जब आप उस तरफ रहते हो, मोइन अख्तर साहब को कौन नहीं पसंद करता, हमारी जनरेशन जिसने उनको कम देखा है, मिलीनियंस हमारे से पहले वाले, इवन आप जेनजी से पूछो उनको भी उनकी बातें पसंद आती। उनका इतना प्यारा शो आता होता था जिसमें वो कैरेक्टर्स बदलते थे, हम सब उसके फैन थे। 50-50 अगर हम लोग उसको देख के खुश होते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि हम लोगों को इतना शौक है उस तरह की चीज़ देखने का। मैं कुछ नहीं कह सकती मैं फर्दर कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मैंने जितने क्लिप्स देखे हैं, हंसना मना है कि उसको देख के मुझे कभी भी हंसी नहीं आती है। एटलीस्ट मुझे लगता है वाकई इसको देखने के बाद हंसना मना ही होना चाहिए बट स्टिल थैंक यू सो मच। जाते जाते अपना सोशल मीडिया हैंडल्स ज़रूर बता दीजिए ताकि मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो आपको देख सके और आपकी जो काविशें हैं उनको अप्रिशिएट कर सके। मेरा इंस्टाग्राम वगैरह पे और यूट्यूब पे चैनल है फीफा अनप्लग्ड के नाम से। पहले जाके कंटेंट देखें, पसंद आए तो फिर ही सिर्फ लाइक कीजिएगा। मर्जी है आपकी, ठीक है, मर्जी आपकी है, मर्जी आपकी है, जिस लेकिन तरह हाँ मैं कंटेंट एक दफ़ा ज़रूर देख लीजिएगा। कंटेंट एक दफ़ा ज़रूर देखिएगा, कुछ अच्छा करने की कोशिश करिए। फीफा, हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तानी वुमेन इन कॉमेडी सेक्टर? हाँ, दिस इज़ अ वेरी टेक्निकल क्वेश्चन। सबसे अच्छी बात यह है कि स्टैंड अप का फ्यूचर अब पाकिस्तान में नज़र आना शुरू हो गया है। लोगों को भी समझ आने लग गई है, लोग परफॉर्म भी करने लगे हैं, लेकिन लड़कियां अभी तक ना होने के बराबर हैं। और ये रुझान तभी बढ़ेगा जब देखने वाले अपने एक अच्छे दिमाग के साथ उस जगह पे जाएंगे और उनको अपनी फुली सपोर्ट दिखाएंगे, तो फिर वो शायद आगे बढ़ के कुछ कर सकें। पाकिस्तान के जितने भी सोशल चैलेंजेस हैं उसमें से सबसे अच्छी चीज़ जिसके ऊपर आप अच्छी कॉमेडी प्रोड्यूस कर रही होती हैं नॉर्मली, वो क्या होती है? मेरा पहला फोकस तो मेरे स्टूडेंट्स ही थे, फिर जेनजी हो गई जेनजी और जेन अल्फा वाले बच्चे जो थे वही मेरा फोकस थे। लेकिन अब जो मैं कर रही हूँ ना, वो मेरा जो अगला टारगेट है, जो मैंने सोचा हुआ है, वो मैं करने जा रही हूँ। ये जो हमारे देसी पेरेंट्स होते हैं, मतलब बहुत अच्छे होते हैं। कोई भी पेरेंट अपने बच्चे के बारे में बुरा नहीं सोचता, लेकिन हाँ उनके पेरेंटिंग जो स्टाइल है ना, उनमें थोड़े इश्यूज होते हैं। तो मैं लाइटर वे में पेरेंट्स को ये कन्वे करना चाहती हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। शुक्र है आपने मोहतात लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अगर मैं होती तो मैं डायरेक्टली कह रही होती कि आप शायद कुछ गलत कर रहे हैं। नहीं, मैं उनको ये भी नहीं कहना चाहती, लेकिन हाँ कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोग अपने से जो बड़ा है ना, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारा जनरेशनल गैप होता है, हम उनको जाके, और हर जनरेशन का होता है, और हम उनको नहीं समझा सकते। मैं अपने पेरेंट्स को नहीं समझा सकती कि ये चीज़ गलत है, ये वो है, वो ना एक लड़ाई हो जाएगी। हाँ। तो वही चीज़ अगर मैं लाइटर वे में उन तक वो कर रही हूँ तो शायद वो भी सुन लें और उनको समझ आ जाए। जिन बातों में मैं रोज़ अपनी अम्मी से डांट खाती हूँ, अम्मी प्लीज़ रिश्तेदारों की जान छोड़ दें। सो थैंक यू सो मच अफीफ़ा, आपका वक्त निकालने का, और आपने इतना सारा टाइम दिया, इतनी अच्छी अच्छी बातें की। हमें जब स्टैंड अप कॉमेडियन रिक्वायर्ड होगा ना, तो हम आपको भी यहाँ पे बुला लिया करेंगे ताकि आप हमारे साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर बात करें। और हम पर्टिकुलरली क्योंकि पाकिस्तान की यूथ के लिए काम कर रहे हैं, तो वी वुड लव टू हैव यू हेयर टू डिस्कस कि हम पाकिस्तान की यूथ में क्या बेहतरी ला सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। सो अफीफ़ा थी, अफीफ़ा की डार्क वेब वाली जो पॉडकास्ट है वो तो आपने देखी होगी। इसके बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसे लगता है कि एक उस्ताद बहुत मल्टी डायनामिक किस्म की हों और बहुत सारे अच्छे क्रिएटिव काम कर रहे हों आप लोगों के लिए।
डिफरेंट किस्म का कंटेंट प्रोड्यूस कर रही हूँ। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर हर चीज़ मुश्किल है, पर्टिकुलरली हम लड़कियों के लिए, वहाँ पर आवाज़ बनी हुई हो, आप जैसे लोगों को हंसाने का ज़रिया बन रही हो। एंड आई बिलीव इट, जो हमेशा लोग कहते हैं ना कि हंसी तो फंसी, ऐसा कतई नहीं होता। कभी कभी हंसाने से आप बहुत सारे चेहरों की मुस्कुराहट से परेशानियों को दूर कर देते हैं, उन लोगों की जो सदियों से, सालों से हम लेके अपने दिमाग में बैठे होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। तवारे पाकिस्तान टीपी टॉक्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने जानने वालों के साथ। और अगर आपके पास भी कोई अच्छा सा टैलेंट है और आप चाहते हैं कि आप हमारी पॉडकास्ट में आए, तो डू लेट अस नो। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। हम आपको यहाँ स्टूडियो में बुलाएंगे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। जब तक हम दोबारा मिलते हैं, मीनवाइल अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।